नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आशुतोष सर रिवीजन क्लास यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ये होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जो आशुतोष सर ने टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जियोग्राफी के, उसके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए भी कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन ये था कि विश्व का सेकंड सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो वो है चेन्नई के अंदर है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है बोत्सवाना के अंदर। फिर आगे चलते हैं कि नर्मदा नदी का जो उत्पन्न हुआ था या उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो वो है अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। और अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ ये कौन से देश के अंदर स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सियाचिन हिमनद किस घाटी के निकट में है? तो वह नुब्रा घाटी के अंदर निकट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान इनको क्या कहते हैं? उनको वेडल्स कहते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है तो इसमें हम लोग सिर्फ फटाफट रिवीजन करेंगे। हरित क्रांति है वो कौन से पंचवर्षीय योजना के अंदर इसका शुभारंभ हुआ था? तो हरित क्रांति का हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर शुभारंभ। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से लगाकर 1966 के बीच में रही थी, ये भी थोड़ा आप याद रखना। और फिर कहा है कि श्रेणी 1 के अंदर कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? श्रेणी 1 के अंदर 59 है जो मिनी रत्न कंपनियां हैं और श्रेणी 2 के अंदर जो थी वो 15 थी, ये भी आप थोड़ा याद रखना। फिर आगे पूछा है कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। इसको अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ थोड़ा सा, अक्षांश और देशांतर। ये देखो, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं ये जो इस तरह से होती है ऊपर से नीचे, इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। और जो ये ऐसे होती है पृथ्वी के समानांतर, इसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो ये आप थोड़ा सा पॉइंट यहाँ से इसको थोड़ा सा याद रखना, ये थोड़ा सा ऐसे बन सकता है इम्पोर्टेंट। फिर अगला क्वेश्चन है कब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल अयनात को देखा जाता है? तो ये है 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध को याद रखना, ये एशिया वगैरह आता है, ये सभी उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से जानी जाती है? तो सिनुक है इसको बर्फ भक्षक के नाम से जाने जाते हैं। फिर है स्थल डमरू मध्य क्या है? तो ये है दो निकायों को अलग करने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी। इसको मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, एक मिनट रुकना आप। ये देखो, ये जो है ये है स्थल डमरू मध्य, ये जो ये बीच में है ना, ये क्या करती है स्थल डमरू मध्य? दो भूमि को तो जोड़ती है आपस में, भूमि को और जो महासागर है और जो सागर है उनको अलग करती है, यानी कि पानी को पानी से अलग करती है लेकिन भूमि को भूमि से जोड़ती है। इसको कहते हैं स्थल डमरू मध्य। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना यहाँ से। फिर अगला क्वेश्चन है भारत मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच में कितना अंतराल है? तो वो है 5.5 घंटे। और अगला क्वेश्चन है श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो श्रेणी 2 के अंदर है वो 15 मिनी रत्न कंपनियां हैं और श्रेणी 1 के अंदर जो थी वो 59 थी, ये भी थोड़ा आप याद रखना। कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर होती है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है जो भूमध्य रेखा होती है। देखो, बीच में जो होती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ऊपर जो होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं और जो नीचे होती है इसको कहते हैं मकर रेखा। ये थोड़ा आप याद रखना। और मैंने थोड़े डायग्राम्स के माध्यम से भी इसको आगे बताया है, थोड़ी देर में बताता हूँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। देखो, नदियाँ 2 प्रकार की होती है, एक तो पश्चिम की ओर बहती है और एक जो बहती है वो पूर्व की तरफ बहती है।
पश्चिम की तरफ बहती है वो है बंगाल, जो पूर्व की तरफ बहती है वो है बंगाल की खाड़ी के अंदर, और जो पश्चिम की ओर ये अरब सागर के अंदर गिरती है। तो आप जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है, और नर्मदा है, तापी है, माई नदी है, ये सारी पश्चिम की ओर बहती है। लूनी नदी है, इनको याद रखना। और माई नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आप ये भी थोड़ा सा याद रखना। पृथ्वी को क्षैतिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखा है अक्षांश रेखा है। देखो अक्षांश रेखा ये वाली थी, तो आप अभी जो अपन ने देखी थी ये वाली है अक्षांश रेखा। पृथ्वी को क्षैतिज के समानांतर, ये जो क्षैतिज है इसके समानांतर घेराव करने वाली अक्षांश रेखाएं होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप में तीनों ही अक्षांश रेखाएं, जैसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, वो कौन से महाद्वीप है जिसके अंदर तीनों होती है? तो ये अफ्रीका के अंदर होती है। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा मैप लिया है, उसके माध्यम से समझते हैं। देखो ये जो है ये है अफ्रीका का महाद्वीप, इसके अंदर देखो ये मकर रेखा है नीचे वाली 23.5 डिग्री, और भूमध्य रेखा है जो ये 20 वाली है 0 डिग्री, और जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो ऊपर वाली है। तो ये केवल अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और अगर पूछ ले कि एशिया के अंदर से कौन सी जाती है, तो वो है कर्क रेखा। देखो ये रहा अपना इंडिया, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना आप यहाँ से। और अभी अपने ये क्वेश्चन कर लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शून्य मील केंद्र किसको कहते हैं? तो शून्य मील केंद्र है ये नागपुर को कहते हैं, ये आप थोड़ा याद रखना। उद्देश्य मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी 2012 से लगाकर 17 तक, और 2015 के अंदर मतलब 15 के अंदर इसको रद्द कर दिया गया था। और ये भी आप याद रखना, इसकी जगह नीति आयोग आया था। नेशनल, इसका नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म होता है थोड़ा देख लेना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शायद यही होता है। तो ये जो था ये 2015 में आया था, मोदी जी ने लाया था। फिर अगला क्वेश्चन है, सर क्रीक ये कहाँ स्थित है? यह है गुजरात के अंदर। देखो इंडिया और पाकिस्तान की सीमा पे ये स्थित है सर क्रीक, यहाँ पर। इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पे जो है वो उसको कहते हैं सर क्रीक, जो गुजरात के पास में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे स्थित है, कौन से देश के अंदर? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ये आप थोड़ा याद रखना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर किसकी राजधानी है? तो रायपुर है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। फिर है नाम धापा नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम के अंदर मानस सेंचुरी है, ये जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और असम के लिए मानस नेशनल पार्क है, वो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये आज के थे टॉप 25 क्वेश्चन जियोग्राफी के। आपको कैसे लगे और आपको कितने याद थे ये ज़रूर लिखना। और आपको ये वीडियो रिवीजन क्लास वाली वीडियो कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताना। और क्या आपको एक और पार्ट चाहिए इसके लिए तो ये भी बताना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।